राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में रस घन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम् राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से अपने लोग परम पावन में भक्ति के अंगों का कथन श्रवण कर रहे हैं, जो श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहे। भक्ति के 64 अंग, जिसमें छठे अंग की व्याख्या चल रही है, कृष्णार्थे भोगादि त्यागो। भगवान की प्रसन्नता के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, प्रभु के लिए भोग आदि का त्याग। त्याग जो ये वृत्ति है, ये स्वीकृति का विषय है। बाहर से बहुत प्रवचन हो सकते हैं, सुन सकते हैं, कह सकते हैं, बहुत ऊपरी स्वीकृति भी हो सकती है, हाँ ठीक बात है, ऐसा ही है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अंतर की स्वीकृति जब तक नहीं होगी कि संसार असत है, भोग असत हैं, एक दिन मृत्यु होगी, हमें ये सब छोड़ के जाना होगा, जो हमारे हैं उनसे हमारा संयोग नहीं हुआ तो हमारी दुर्गति निश्चित है, ये जब तक आंतरिक स्वीकृति नहीं होगी तब तक एक पिपासा, लालसा, व्याकुलता नहीं होगी। श्री कृष्ण प्राप्ति की व्याकुलता तभी हृदय में जागृत होती है जब संसार के प्रति भोग बुद्धि का नाश हो जाता है, इस बात की स्वीकृति हृदय में बैठ जाए। सत्य बात को कहने सुनने में अच्छा लगता है, सब खूब हामी भरते हैं, हाँ ठीक बात है, लेकिन सत्य को जीवन में उतारना उतना ही कठिन है।
जीवन में उतरता है स्वयं की स्वीकृति से। जब स्वयं स्वीकृत कर लेता है कि हाँ भोग असत हैं, तो फिर जैसे पूर्व में चर्चा हुई, त्याग करना नहीं पड़ता, हो जाता है। स्वयं की स्वीकृति आवश्यक है। इसके लिए सत्संग के द्वारा स्वयं को जानना आवश्यक है। मन बुद्धि की भी स्वीकृति इतनी लाभदायक नहीं जितनी स्वयं की स्वीकृति। अनंत जन्मों से हमारी स्वीकृति जो मैं की है वो इस जड़ता में ही है। अनंत जन्मों से वही स्वभाव बना हुआ है, इस जड़ता को स्वीकार किया हुआ है। सत्संग के प्रभाव से ऐसी विवेक बुद्धि जागृत हो कि ये स्वीकृति मिट जाए। संसार के प्रति जो भोग की आशा है वह मिट जाना परम आवश्यक है। संयोग जन्य जो सुख है इसी में लगे हुए हैं। देखिए जहां कोई भी, जहां कहीं लगा है, किसी भी संयोग के द्वारा जो सुख होता है उसे उसी में लगा हुआ। जीवन में देखें, किसी भी विषय के विषय में हम सोचते हैं, किसी भी भोग आदि के विषय में, तो उसके चिंतन में जितना सुख होता है, उस विषय का संयोग हुआ तो वो क्षणिक सुख, फिर सुख कम होता चला जाता है। कोई भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी, बहुत उसका जब तक चिंतन हुआ बड़ा आनंद मिलता था, उस चिंतन में सुख मिलता था। वस्तु में सुख नहीं था, उस पदार्थ में सुख नहीं था, उसके चिंतन में सुख मिल रहा था। वो वस्तु, वो पदार्थ, वो स्थान जब मिल गया तब सुख कम होता चला गया। क्यों कम होता चला गया? क्योंकि जीव का स्वरूप है चैतन्य, और जहां कहीं भी वो लगा हुआ है वो जड़ है। संसार जड़ है, प्रकृति जड़ है। जड़ प्रकृति चैतन्य को कैसे सुख पहुंचा सकती है? असंभव। आश्चर्य की बात, जब प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, तो इस बात को स्वीकृत कर लेना ही चतुराई है। अनुभव करने में समय बर्बाद नहीं करना। हाँ, महात्माओं ने कहा ये संसार का सुख असत है, ये संसार असत है, तो लाओ इसका पहले अनुभव कर। नहीं, शांति प्राप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जो महापुरुषों ने अनुभव कर लिया, बस उस अनुभव के आधार पर चल पड़े, स्वीकृत कर लें। स्वीकृत एक ऐसा महान शब्द है, कोई समानता नहीं कर सकता इस शब्द की। स्वीकृति, आहा, मैं प्रभु का हूं, ये स्वीकृति हो गई। मेरे प्रभु हैं, ये स्वीकृति हो गई, हृदय से स्वीकृति हो गई। अब मेरा कोई नहीं, ये भी कहना नहीं पड़ेगा मेरा कोई नहीं। ये तो तभी तक की बात है जब तक प्रभु से अपनापन नहीं हो रहा। सत्संग के प्रभाव से ये स्वीकृति हृदय में नहीं बैठ रही। क्यों बार बार महापुरुष जन बार बार आकर के यही बात समझाते हैं, प्रभु का समर्पण कर लो, प्रभु से अपनापन कर लो, प्रभु के प्रति आसक्ति कर लो। क्यों बार बार, क्यों बार बार का प्रयोजन इतना ही है क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आता, क्योंकि स्वीकृति दूसरी बैठी हुई है। बस ये स्वीकृति जिस दिन परिवर्तित हो जाएगी उसी दिन चमत्कार हो जाएगा, उसी दिन चमत्कार हो जाएगा। विषय भोग पता नहीं लगेंगे कहाँ चले गए। बस ये स्वीकृति गुरु कृपा से, भगवत कृपा से और स्वयं की कृपा से मिट जाए। शरणागत का स्वरूप क्या? जो आप आज्ञा करो, बस वही, जो वो कह रहे हैं बस उसमें स्वीकार। जो कुछ परिस्थिति आ रही है सामने वह स्वीकार। बस ये स्वीकृति ऐसी चमत्कारमयी है कि ये जीवन में चमत्कार कर देती है, आनंदित कर देती है। जीवन की सब दशाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं, केवल आनंद ही आनंद रह जाता है, केवल स्वीकृति से, केवल स्वीकार करने से। जय श्री हितरिवंश प्रपंच वंश सब ये काल व्याल को खायो, तो बस ये स्वीकृत हो जाए। जहां धीरे धीरे स्वीकृति प्रारंभ हुई और जहां पूर्ण स्वीकृति हुई इस बात की कि ये सब तो काल व्याल का खाया हुआ है, बस
आसक्ति नाम की संसार के प्रति कोई वृत्ति रह ही नहीं जाएगी, चिन्ह भी नहीं दिखेगा कि कोई थी। जब पता लग गया कि सांप नहीं है, रस्सी है, तो कोई फिर हंसी आएगी? नहीं आएगी। इसलिए महापुरुष जन जब बोध संपन्न हो जाते हैं, अपने स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं, तब हंसते हैं। क्या हंसते हैं? अरे कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। किससे बच रहा था मैं? किससे छूटना चाह रहा था? किससे मुक्त होना चाह रहा था? जब बंधन हुआ हो तब मोक्ष हो, आगे की बातचीत। जब पता लग गया कि सांप नहीं है, मैं भ्रम में था, ये तो रस्सी है, उसी क्षण सब मोह नष्ट हो गया, सब अविद्या नष्ट हो गई। और बस स्वीकृति बहुत महान शब्द है। स्वीकार हो जाए। क्या स्वीकार हो जाए? गुरु वचन स्वीकार हो जाए। केवल और केवल गुरु वचनों में इतनी सामर्थ्य है कि आपकी भोग बुद्धि को नष्ट कर देगी। केवल गुरु वचनों में इतनी सामर्थ्य है। शास्त्र वचन, गुरु वचन, केवल हम अपनी मन बुद्धि को हटा करके स्वीकार करते चले जाएं। स्वीकृति में कौन बाधा पहुंचाता है? प्रश्न हो सकता है कि हम तो चाहते हैं स्वीकार करना, लेकिन हो नहीं पाता। इसका कारण केवल मन बुद्धि की अटकल है। हमारे पीछे की ऐसी मान्यताएं हमारे हृदय में बैठी हुई हैं कि वे काटती रहती हैं। नहीं नहीं, अमुक ने ऐसा कहा था, नहीं नहीं, अमुक सिद्धांत ऐसा भी है, नहीं। बस जहां ये कटिंग प्रारंभ हुई, बस उसी जगह से स्वीकृति होने में कठिनता आ जाएगी। केवल स्वीकार, गुरु वचनों को स्वीकार। संसार असत है, प्रभु सत हैं, मेरे केवल प्रभु हैं, तो इसको हृदय में फिर क्या चमत्कार होगा कि आप संसार में रहते हुए भी संसार से विलग रहेंगे। महात्मा जनों ने, संतों ने उदाहरण दिया है, जैसे तालाब में कमल रहता है, एक भी बूंद स्पर्श नहीं करती, यद्यपि रहता उसी कीचड़ में है, लेकिन एक भी बूंद स्पर्श नहीं करती। ऐसा जीवन हो जाता है। संसार में यद्यपि सुख किसी को अगर आभास भी हो रहा है, यद्यपि है नहीं सुख। जैसे कई बार उदाहरण आया है, मिष्ठान की दुकान, मिठाई दुकान पे क्या मिलेगा आपको? मिठाई तो मिलेगा। विद्यालय में जाओ तो विद्या मिलेगी, औषधालय में जाओ तो औषधि मिलेगी। आप औषधालय में जाकर के और कहने लगो कि हमारे लिए 10 किलो लड्डू पैक कर दीजिए, तो पागल आपको समझेगा कि नहीं समझेगा? वो कहेगा भाई आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, औषधालय में आप लड्डू मांग रहे हो, मिठाई मांग रहे हो, बड़ी मूर्खता है। तो हमें भी हंसी आएगी इस बात पे कि सच में वो मूर्ख है, औषधालय में जाकर के मिष्ठान की लालसा करता है। लेकिन हम सब उसी श्रेणी के हैं। क्यों? जब प्रभु ने कह दिया दुखालयम, तो फिर सुख की आशा क्यों? प्रश्न अपने आप से करना चाहिए, दूसरे से नहीं। सारा ज्ञान, सारा अध्यात्म केवल अपने लिए है, स्वयं के लिए है, मेरे लिए है। ये प्रश्न अपने से कि जब प्रभु कह रहे हैं कि दुखालय है, ये दुखमय है, तो मैं सुख की आशा क्यों लिए बैठा हूं? इससे बड़ी मूर्खता कोई होगी? लेकिन आश्चर्य इसी बात का, ये भगवान की माया है जो इन सब की विस्मृति करा करके शायद में लगी रहती है। शायद, ये जो आशा है ना, शायद मिलेगा, पीछे शायद किसी को मिला नहीं, लेकिन हम बहुत बड़े हैं, शायद हमें मिल जाएगा। ये जो आशा हृदय में बैठी हुई है, बस ये स्वीकृति होने में बाधक है। अमुक को नहीं मिला, अमुक को नहीं मिला, अमुक को नहीं। वो हो सकता है कम बुद्धिमान हो, हम ज्यादा बुद्धिमान हैं, हमें मिलेगा। देखो हम लगे हुए हैं, हमें मिलेगा सुख। और कभी सुख मिल जाए, अर्थात आभास हो जाए सुख का, तो महापुरुषों ने कहा है वो सुख नहीं है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसी खुजली किसी को हो जाए, खाज हो जाए, तो उसे खुजाने में कितना आनंद होता है।
नहीं होता? कहीं खुजली हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है खुजाने में, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? घाव, दुख। ऐसी संसार का भोग है, ऐसी संसार के विषय हैं। इसमें खुजली जैसा स्वाद मिलता है, लेकिन परिणामे विषमेव। शुरू में अमृत जैसा लग रहा है, खुजली बड़ी आस्वादनीय लग रही है, लेकिन जहां घाव हुआ तो विषमेव, परिणामे विषमेव, भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं। परिणाम विष स्वरूप है संसार का। तो ये जो संयोगजन्य सुख है, ये जो संयोगजन्य सांसारिक सुख की आसक्ति है, इसे मिटा दिया जाए तो निश्चित रूप से परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। आश की पास नहीं तोड़ जानी, सेवक जी कह रहे हैं। ये जो आशा की पास है उसको नहीं तोड़ पाए। क्या आशा? शायद, ये आशा शायद हमें मिल जाए। बिल्कुल ये मतलब हृदय में धारण करने वाले संतों के वचन हैं। केवल सुन लेना हो, सुनाने देने से बात नहीं बनेगी। सत्संग केवल वह नहीं है, पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि बस नाच गा लिए, ताली आदि बजा ली और भाई वाह 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 क्या था। सत्संग का वो प्रभाव होता है कि जब सत्संग से निकल आ जाए तो एक उदासीनता हो। ये उदासीनता प्रभु से मिला देती है। जब बार बार होगा ना कि हम नहीं छोड़ पा रहे, हम स्वीकृत नहीं कर पा रहे, तो ये ही व्याकुलता विरह में परिवर्तित हो जाएगी। प्रभु मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं छोड़ पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा स्वीकार, मैं आपके चरणों में प्रीति नहीं कर पा रहा। बस जहाँ प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण हुआ तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं, तब तक एक उदासीनता जीवन में बनी रहती है साधक की। लक्ष्य प्राप्ति जिसका दृढ़ निश्चय हो जाता है, निश्चित रूप से उदासीन हुए बिना रह नहीं सकता। कहीं ना कहीं अंतर्दाव लगी रहे, अंदर कहीं ना कहीं ये बना रहता है, कैसे क्या जीवन ऐसा ही जा रहा है। कोई सांत्वना उसे दे तो कोई शीतलता नहीं दे सकती। वो सांत्वना हर समय वो एक पीड़ा बनी रहती है कि कैसे छूटूं। बड़ा विचित्र। देखो आचार्य चरण कह रहे हैं श्री राधा सुधा निधि जी में कि करुणा करिए लाडली जू, इस विषम संसार से छूटूं। सदानंदम वृंदावन नवलता मंदिरवरे स्वमंदैः कंदरपोन्मदरति कला कौतुकरसम किशोरम तज्ज्योतिर्युगलमतिघोरम मम भवम ज्वलज्ज्वालं शीतैः स्वपदमकरन्दैः शमयतु। हे सदा आनंद से परिपूर्ण श्री वृंदावन की नवीन लता मंदिर में विराजमान, महाप्रेम से उन्मत्त बनी हुई आश्चर्यमयी रस रूपा श्री लाडली जू, आप अपने चरण कमलों के अत्यंत शीतल मकरंद रस से मेरे अत्यंत भयानक और प्रचंड ज्वालापूर्ण इस भव संताप को, इस सांसारिक कष्ट क्या है? संसार को सत्य मानना ही सबसे बड़ा कष्ट है। संसार के प्रति स्वीकृति ही सबसे बड़ा कष्ट है। संसार के प्रति स्वीकृति बनी हुई तो अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, यही संसारिक कष्ट है। आचार्य चरण कह रहे हैं ये विकलता होती है हृदय में कि कब इस झंझट से छूटूं, कब प्रियाजू के चरणों में वह नील पीत की छटा देखने को मिले, कब जीवन में मेरे होगा ऐसा कि कब इस जंजाल से छूटूंगा। ये बार बार काम क्रोध आदि ये सब बार बार विकल करते रहते हैं, बार बार परास्त करते रहते हैं, श्री जी से अपनापन नहीं होने देते। ये हृदय में बना रहता है साधक के, जो उपासक है उसके। केवल और केवल ये जो संयोगजन्य सुख है इसका त्याग हो जाए। स्वीकृति मतलब पूरा खेल स्वीकृति का है। बार बार ये शब्द इसलिए क्योंकि ये हृदय में बैठे हम सबके, मेरे भी,
क्योंकि नहीं इसी के बैठ पाने के कारण अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की जलन अपने जन भोग रहे हैं। केवल ये बात ना बैठ, केवल गुरु वचनों पर स्वीकृति ना होने के कारण कष्ट भोगा जा रहा है। केवल गुरु वचनों पर स्वीकृति ना होने के कारण सीधी सीधी बात मान ली जाए तो अभी आनंद हो जाए, लेकिन ये मन बुद्धि, क्योंकि उन्हीं का आश्रय लिए हुए हैं हम, मतलब जो सीधी बात है अभी उन्हीं का आश्रय लिए हुए हैं। तो वो जो कहते हैं, अभी सुना सत्संग में, कहा सत्संग में कि संसार असत है, लेकिन जाकर के जब एकांत में जब मन कहेगा ना कि नहीं नहीं अमुक वस्तु में सुख है, तो हम मन के साथ हो लेते हैं और उसके साथ स्वीकृति कर लेते हैं, हाँ चलो कोई बात नहीं। बस उसी समय गुरुदेव के द्वारा जो स्वीकृति प्रतिष्ठित की गई है वह हृदय में धारण हो जाए, और जो हमारी मन बुद्धि के द्वारा प्रतिष्ठित स्वीकृति है उसको मतलब सुना ना जाए तो बात बन जाए, निश्चित रूप से बात बन जाए। संयोगजन्य सुख में जो आकर्षण है यही खास बीमारी है। विचार करने से ये बात ठीक समझ में आती है कि ये संयोगजन्य सुख की लालसा ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधा है। संयोगजन्य अर्थात पदार्थों, व्यक्तियों, परिस्थितियों के संबंध से जो पैदा होने वाला सुख है वे नित्य निरंतर ही रह कैसे सकता है, क्योंकि पदार्थ असत हैं। जो भी आप पदार्थ देख रहे हो सब नाशवान है, निश्चित रूप से नाश होगा। जिन भी व्यक्तियों का आप आश्रय लिए हुए हो उनका नाश होना भी निश्चित है, अवश्यम भावी है। जो जो परिस्थिति आपके जीवन में आ रही है अनुकूल या प्रतिकूल, उनका आप आश्रय लिए हुए हो तो उनका भी नष्ट होना अवश्यम भावी है। और हमारा आश्रय इन्हीं पर है, अपनी मानी हुई वस्तु, अपनी माने हुए लोग, मनुष्य, व्यक्ति, परिस्थिति, बस इसी के प्रति अपना आश्रय है। तो इनके बिछड़ने से फिर दुख होता है। दुखालय में आकर के हम प्रभु से रो रो के, हमें दुख क्यों दे रहे हो प्रभु, हमें सुख से लबालब भर दो, हमें इतने भोग मिलें, इतने आनंदित रहें, हमारे सब परिवार के सुखी रहें, हम नित्य विषय भोग भोगें, अमुक गाड़ी मिल जाए, अमुक बंगला मिल जाए, आप हमें दुख क्यों दे रहे हो। तो प्रभु भी हंसते हैं कि दुखालय में आकर के, जो अशाश्वत जगत है उसमें आकर के ये सुख की चाह करता है, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। अरे सुख सिंधु मैं हूं, मेरा धाम है। प्रभु कहते हैं तू यहां आ लौट के देख, तुझे सुख से लबालब ना कर दूं तो कहना, आनंदित कर देते हैं प्रभु। जो चीज पैदा होती है वह नष्ट होती है। अगर संयोग से मिलने वाला सुख असह्य हो जाए, इस कृत्रिम सुख का त्याग कर दिया जाए, तो जो अपना सहज सुख है, आनंद की हमें कहीं से प्राप्ति नहीं करनी, सुख हमें कहीं से चाहिए नहीं, हमारा स्वरूप ही है सुख स्वरूप, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सहज सुख राशि है, सहज सुख कहीं से आना जाना नहीं है, उसका प्राकट्य नहीं होना, वो सहज है ही हमारे अंदर, हमारा स्वरूप ही है आनंद स्वरूप, चेतन है, चैतन्य है, जड़ नहीं है हमारा स्वरूप। और हम सुख लेना चाहते हैं जड़ पदार्थों से, तो कोई मिलान ही नहीं है। जड़ से चैतन्य कैसे सुखी हो सकता है। तो ये जड़ जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, पदार्थ हैं, ये चैतन्य जो आत्म तत्व है उसको सुखी नहीं कर सकते। वो स्वयं सुख राशि है, वो स्वयं आनंदमय है। जब तक संयोगजन्य सुख का त्याग नहीं करोगे तब तक हमारा संबंध संसार से नहीं है, हमारा संबंध परमात्मा से है। यह बात सुनने पर भी काम में नहीं आएगी। ये बात सुनेंगे, कहेंगे, लेकिन जब तक संयोगजन्य सुख का त्याग नहीं होगा, हृदय से बार बार वही बात सामने आ रही है, स्वीकृति। ये स्वीकृति जब तक नहीं बैठेगी कि ये सुख नहीं है, तब तक खूब सुनने पर देखो कितने कितने वर्ष हो गए, लेकिन जो एक सुख के प्रति आकर्षण वृत्ति है वह बनी हुई है, वह बनी हुई है।
वो कब छूटेगी? स्वयं की स्वीकृति से। मैं स्वीकार कर लूं, स्वयं से स्वीकार कर लूं कि ये दुखमय है। या जब जब किसी भी विषय में मैं हर्षित हूं या शोकित हूं तो तुरंत भगवद आज्ञा का, गुरु आज्ञा का स्मरण करके, गुरु वचनों का स्मरण करके उसको काटना प्रारंभ हो कि नहीं, ये आगमा पायनो अनित्यास्तान तक्षस्व भारत, ये आने जाने वाले हैं, ना सुख ठहरेगा ना दुख ठहरेगा। इसलिए साम्य अवस्था रहे गुरु वचनों के द्वारा, शास्त्र आज्ञा के द्वारा, तो भी जीता जा सकता है। बहुत महामहिमा में बात कह रहे हैं, जब तक संयोगजन्य सुख का त्याग नहीं होगा, बहुत गांठ बांधने वाली बात, तब तक हमारा संबंध संसार से नहीं है, हमारा संबंध प्रभु से है। यह जो बात है ये सुनने पर भी काम में नहीं आएगी। ऐसे ही संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है, ऐसी बातें भले ही सुन लो, याद कर लो, पर अनुभव नहीं होगा। संसार असत्य है ऐसा कहने से, सीख लेने से, याद कर लेने से संसार नहीं छूटता। संसार तब तक नहीं छूटता जब तक संयोगजन्य सुख की आसक्ति मिटती नहीं है। जब तक संयोगजन्य सुख की आसक्ति रहेगी तब तक संसार की असत्यता का अनुभव ना किसी को हुआ है, ना होगा, ना हो रहा। जब तक ये देखो, ध्रुवदास जी भी प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त ना और कहूँ ललचाई, जे सुख दुख लगी रहे देह सो, ते मिट जाए और लोक बढ़ाई। संगति साधु वृंदावन कानन, तव गुण गानन मांझ बिहाई, छवि कंज चरण तिहारे बसो, उर देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। छवि कंज चरण तिहारे बसोर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि हे स्वामी जू, हे लाल जू, ऐसी करो, ऐसी मुझे ध्रुवताई दो, अर्थात अटल पद दो। कैसा? हे नवल रंगीले लालजू, हे प्रियाजू, चित्त न और कहूं ललचाई, मेरा चित्त कहीं भी ललचाए नहीं, कि भी किसी भी संयोगजन्य सुख में मेरा चित्त लोभ से ग्रसित ना हो, आसक्त ना हो, ललचाए नहीं। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? ये जान रहे हैं कि बिना इस सुख बुद्धि के हटे कोई प्रभु का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, कोई प्रियाजू की सेवा में नहीं जा सकता। जब यहाँ के सुख से उदासीनता होगी तभी तो उस सुख की लालसा जागृत होगी। बहुत आराम से सोचें हम एकांत में बैठ करके कि जब यहाँ से हम सुख बुद्धि का त्याग नहीं करेंगे तो उस सुख की लालसा जो हमारे हृदय में रहती है, एक पीड़ा कि हम प्रियाजू के लिए रोएं, प्रियाजू के लिए चीखें, पुकारें उनको कि लाडली जू कम, ये हृदय में क्यों नहीं आ रहा? इसका कारण मात्र इतना ही है क्योंकि सुख कहीं हम और मान बैठे हैं, वहाँ से हम सुखाभास कर रहे हैं, तो जो प्रियाजू से मिलने की विकलता है वो प्रकट ही नहीं हो रही।
उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। जिस दिन समझ में आ गया कि संसार मेरा नहीं है, मैं यहाँ रहने वाला नहीं, उसी दिन विकलता निश्चित रूप से प्रारंभ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जब यहां मेरा कोई नहीं है तो मेरा कौन है? तो गुरु आचार्य जन कहते हैं, शास्त्र कहता है कि केवल प्रभु मेरे हैं, तो अब मुझे उनसे मिलना है। बस विकलता प्रारंभ, उनसे मिलने की लालसा प्रारंभ। इसलिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त न और कहूं ललचाई। मेरा चित्त कहीं ललचाए नहीं, लालच से ना भरे, कहीं मैं सुख ना मान बैठूं, कहीं मैं फंस ना जाऊं। ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त न और कहूं ललचाई। जे सुख दुख लगी रहे देह सो, जो भी मेरे देह से सुख और दुख लग रहे हैं उनका भाव मेरे हृदय से मिट जाए, ते मिट जाएं। और लोक बड़ाई, ये जो लोक की बड़ाई है, इससे जो मैं आनंदित होता हूं, ये सब हृदय से इसका अस्तित्व मिट जाए। इसकी जो मान्यता बैठी हुई है, जो मैंने स्वीकार कर रखा है, यद्यपि महापुरुष जन हम लोगों के लिए कहते हैं, लेकिन वह सबका मन देखते हुए सब में एक फिर उस बात को कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं ध्रुवदास जी कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी ये सुखाभास मुझे अपने में लगा पाए, इसलिए ये मिट जाए मेरे हृदय से। क्या फिर रहे? संगति साधु। जब संतों की संगति होगी, उनके वचनों पर विश्वास होगा, उनके वचनों की स्वीकृति होगी, तो ये सब अपने आप छूटता चला जाएगा। वृंदावन कानन, और क्या करूं फिर वृंदावन में? सुख लोलुप होकर भौतिक सुखों के लिए भटकता ना रहूं, क्या करूं? तब गुणगानन मांझ वियाही, सदा गायम गायम विवश हृदय राधा पद सुधा। सदा ध्यायम ध्यायम विवश हृदय राधा पद सुधा। प्रियाजू के चरणों का विवश हृदय से स्मरण करता हुआ, उन्हीं के गुणगान में मदमस्त होता हुआ वृंदावन की कुंज वीथियों में विचरण करता रहूं, उनको पुकारता रहूं, बस ये चाहता हूं। छवि कंज चरण तिहारे बसें, और मेरे हृदय में आपके चरण बसें, और कुछ ना रह जाए, और किसी के प्रति आसक्ति ना रह जाए, ममता ना रह जाए, आपके चरण बसे रहें, आपसे आसक्ति बनी रहे। ये ध्रुवदास जो ध्रुव है आपका, इसको ये ध्रुवताई अर्थात अटल पद दीजिए, ये बात दे दीजिए। सब महापुरुषों का एक ही मत है, जब तक इस संयोगजन्य सुख का हृदय से स्वीकृति नहीं मिटेगी, तब तक भगवत राज्य में प्रवेश होना असंभव है। जब तक सांसारिक संयोगजन्य सुख की आसक्ति रहेगी, तब तक संसार की असत्यता का अनुभव नहीं होगा। कारण कि आप संयोगजन्य सुख को सत मानकर ही उसको लेने की इच्छा करते हो। अगर आपको ये पता हो झूठा, तो आप क्यों लेने की इच्छा करोगे? इच्छा ही नहीं जागृत होगी। आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको 2000 का नोट पड़ा मिल गया, और कोई दूर बैठा आपसे कह दे कि आपके हृदय में लालसा हुई कि मैं इसे उठा लूं, अरे 2000 का मिल गया नोट, आज भाग्योदय हुआ है। और कोई अमुक व्यक्ति अर्थात वहां कोई बैठा था, उसने आपसे यूं कह दिया कि अरे ये नकली है, तुरंत आपकी वृत्ति पलट जाएगी और हंसते हुए आप चले जाओगे। क्यों चले जाओगे? क्योंकि आपको पता लग गया नकली है। कब तक आसक्ति बनी हुई थी? जब तक सत्यता का भान था, सत्य मान रहे थे। जब ये भान हो गया कि नकली है, तो आप खुद हंसते हुए चले जाओगे। इसलिए महापुरुष जन हंसते हैं, क्योंकि वो जान गए कि ये संसार सब असत है, यहां कुछ भी सत वस्तु नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। महादेव जी कह रहे हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य कह रहे हैं, बुद्धिमानों में अग्रगण्य कह रहे हैं। हम बहुत बुद्धिमान बनते हैं, लेकिन महादेव जी जो ज्ञान की खान है, उनसे ज्यादा, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। वे अपना अनुभव बता रहे हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों के आचार्य हैं भगवान शंकर, और वह अपना अनुभव कह रहे हैं। क्या? कि वो मैं पूरा आपको अपना अनुभव बताता हूँ। उमा, ये संसार सब असत है, झूठा है, स्वप्न है। सत्य क्या है? प्रभु का भजन सत्य है, लेकिन बस केवल स्वीकृति ना होने के कारण
श्रवण कर लिया, कथन कर लिया, स्वीकार नहीं हुआ तो कोई प्रभाव नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं। इसलिए आप संयोगजन सुख को सत्य मानते हैं, इसलिए उसको लेने की इच्छा होती है। फिर संसार की असत्यता का अनुभव कैसे कर सकते हैं? अगर संसार के प्रति सत्तत्व बुद्धि है तो उसका अनुभव नहीं हो सकता कि वह असत्य है। इस बात का प्रत्यक्ष पता है कि संयोगजन सुख लेने से दुख भोगना ही पड़ता है। आप जिसको भी सुखी मानते हो अपने जीवन में कि उसको अमुक वस्तु प्राप्त हुई है, तो आप उससे जाकर के उससे पूछिए कि आपने पूरे जीवन ये सब प्राप्त करने की इच्छा करी और आपने प्राप्त किया, और आप मुझे अब अपना अनुभव बताइए कि जिस बात को मैं पाने की लालसा कर रहा हूं वो आपके पास है। अब आप अपना अनुभव बताइए कि आपको इस वस्तु को पाने के बाद, इस व्यक्ति को पाने के बाद, इस स्थान को पाने के बाद सुख है? अब कोई लालसा तो नहीं रह गई, आपको विश्राम स्थिति प्राप्त हो गई। तो अगर आपका ज़्यादा निकटतम होगा, आपसे प्रेम करता होगा या द्रवित हृदय, तो वो कह देगा कि नहीं, अभी सब कुछ है भगवान का दिया, लेकिन अभी थोड़ा सा, फिर भी, किंतु, परंतु, ये सब लग के और वो अपनी बात कह देगा। कोई भी वस्तु, जिस वस्तु की आप लालसा करते हैं, जिसको आप चाहना चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, उस विषय को जो पा चुके हैं उनका जाकर के आप अनुभव लीजिए। तो किसी की तृष्णा पूरी नहीं हुई, किसी की लालसा पूरी नहीं हुई आज तक। ऐसा कोई प्राणी हो ही नहीं सकता जो संयोगजन सुख तो भोगता रहे पर उसको दुख ना भोगना पड़े। सबको तो भोगना पड़ता है। दुख योनि है ये संसार। वह दुख से बच जाए यह संभव है, फिर भी मनुष्य संयोगजन्य सुख क्यों नहीं छोड़ता? प्रश्न होता है। कह रहे हैं वर्तमान में संयोग से जो सुख होता है उसका जितना आकर्षण है, प्रियता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। वर्तमान में संयोग से जो सुख होता है, हमें सुखाभास होता है, सुख भी कहना, सुख तो है ही नहीं है, सुखाभास होता है, उसका जितना हमारे हृदय में आकर्षण है, प्रियता है, विश्वास है, भरोसा है, उतना उसके परिणाम पर विचार नहीं है। उपासक वही है जो परिणाम पर विचार रखता है, इसका परिणाम क्या होगा। और जो संसारी है उसका सीधा सा यही मंतव्य है कि वो परिणाम की चिंता नहीं करता। अभी आनंद मिल रहा है, ठीक है, हाँ, भोगते चले जाओ। उसका उस पर विश्वास है, भरोसा है, आकर्षण है, प्रियता है। सुख भोग के परिणाम में क्या होगा इसका विचार ही नहीं करता। उसके विचार में आता भी है तो वह आंख मींच लेता है। मान लो भगवत कृपा से अगर उसके हृदय, सबके हृदय में अव्यक्त गुरुदेव विराजमान है, सबके हृदय में, चराचर जीव के हृदय में अव्यक्त गुरुदेव विराजमान है। आप कुछ भी करेंगे तो वो हृदय से प्रेरित करेगा कि नहीं नहीं ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हम उस बात को नहीं सुनते, आंखें अपनी मींच लेते हैं, उस बात को अवहेलना कर देते हैं और जो हमारा मन कहता है बस उसमें लग जाते हैं, तो दुखी परिणाम में भोगना पड़ता है। उसको जानना नहीं चाहता, उससे आंखें मींच लेता है। इसलिए भगवान ने राजस सुख का वर्णन करते हुए बताया कि संयोगजन सुख आरंभ में अमृत की तरह लगता है और परिणाम में विष की तरह होता है। विषयेन्द्रिय संयोगाद्यग्रे मृतोपमम परिणामे विषमेव। इसके परिणाम का विचार मनुष्य ही कर सकता है। अब बोले परिणाम का विचार कौन कर सकता है? केवल मनुष्य में हो सकती है। पशु पक्षी ये सब परिणाम का विचार नहीं कर सकते, देवता भी परिणाम का विचार नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद परिणाम ही भोग रहे हैं। उन्होंने पुण्य अर्जित किए तो देव बने जाकर के, कितने 100 अश्वमेध यज्ञ किए तो इंद्र बन गए जाकर के, तो वो तो परिणाम भोग ही रहे हैं। और जो अनंत जीव हैं वह भी परिणाम अपना भोग रहे हैं। केवल मनुष्य योनि ऐसी है जो अपने परिणाम का विचार कर सकता है, उसको ये सामर्थ्य दी गई है। अगर अपना परिणाम का विचार नहीं किया और इसी संयोगजन्य भोगों में लगे रहे और प्रभु के लिए इन भोगों त्याग करके प्रभु के शरणापन्न नहीं हुए तो जीवन के लाभ से अपने लोग वंचित रह जाएंगे। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में ऐसी देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, वह बुद्धि प्रकाश आए। ददामी बुद्धि योगम, वह बुद्धि योग आए जिससे सत असत का
ये जो ज्ञान है वे हमें हो और प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण हो जाए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।